दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि भारत के सबसे ताकतवर पदों में से एक यानी हाईकोर्ट के जज साहब कोर्ट रूम में यह कहे कि मैं बहुत परेशान हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मामला सिर्फ राहुल गांधी की नागरिकता का नहीं है, मामला भारत की न्यायपालिका की रीढ़ का है। लखनऊ बेंच में पिछले 72 घंटों में जो हुआ वो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। एक ऐसा आदेश जो सुनाया गया, फिर रातों रात बदला गया और फिर जज साहब ने खुद को केस से ही बाहर कर लिया। आज के इस विशेष वीडियो में हम उस कानूनी चक्रव्यूह के हर उस परत को खोलेंगे जिसे शायद मुख्यधारा की मीडिया ने आपको नहीं बताया। तारीख 17 अप्रैल, वक्त दोपहर के करीब। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच में राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली विघ्नेश शिशिर की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। केंद्र सरकार ने सीलबंद लिफाफे में कुछ ऐसे दस्तावेज पेश किए जिन्हें अति गोपनीय माना गया। इन दस्तावेजों में राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता और विदेशों में उनके व्यवसायिक हितों से जुड़े कुछ बड़े दावे भी थे। इन दस्तावेजों को देखने के बाद जज साहब ने ओपन कोर्ट में साफ कहा, मामला गंभीर है, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए। इस आदेश का मतलब था कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता और राजनीतिक भविष्य एक बार फिर सबसे बड़े खतरे में है। लेकिन यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। अब इसके बाद सबसे बड़ा कानूनी ब्लंडर शुरू हुआ। कानून के विशेषज्ञ और वरिष्ठ वकील हैरान रह गए। सीआरपीसी की धारा 362, जो अब नई संहिता बीएनएसएस की धारा 403 स्पष्ट रूप से कहती है कि एक बार अगर जज ने खुली अदालत में फैसला सुना दिया तो वह उसे स्वयं रिव्यू या संशोधित नहीं कर सकते। जज का नया तर्क, उन्होंने अचानक कहा कि आरोपी यानी राहुल गांधी को नोटिस देना अनिवार्य है और बिना उनका पक्ष सुने एफआईआर का आदेश देना उचित नहीं। उन्होंने 2024 में एक पुराने फुल बेंच फैसले का हवाला भी दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ जज को आदेश सुनाते वक्त यह बुनियादी प्रक्रिया याद नहीं थी, या फिर आदेश सुनाने के बाद कहीं से कोई ऐसा शक्तिशाली संदेश आया जिसने जस्टिस विद्यार्थी को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया। 20 अप्रैल को जब दोबारा सुनवाई हुई तो माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा था। याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर और उनके वकील कोर्ट में मौजूद थे। सोशल मीडिया का खेल। जज साहब ने विघ्नेश शिशिर के सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि उन पर और कोर्ट पर कीचड़ उछाला जा रहा है। उन्होंने विघ्नेश से पूछा कि पीठ पीछे कीचड़ उछालना कैसे उचित है। जज साहब ने यहां तक कहा कि क्या उन्हें इस बेंच के सामने मामला जारी रखना चाहिए। विघ्नेश के वकील अशोक पांडे ने भी सीधे सीधे जज के सामने कहा, मिलोड, आपने संविधान की मर्यादा तोड़ी है। आपने खुली अदालत में आदेश लिखवाने के बाद अपना ही आदेश बदल दिया, यह कानून का उल्लंघन है। जस्टिस विद्यार्थी ने बेहद भावुक होकर कहा, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं अब इस केस को नहीं सुनूंगा। उन्होंने खुद को केस से अलग कर लिया और मामला मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया। विघ्नेश शिशिर ने अपने पोस्ट में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, नेक्सस। उन्होंने दावा किया कि उनके पास ऐसी ट्रांसक्रिप्ट्स और सबूत है जो सत्ता, ट्वीट माफिया और रसूखदारों के बीच उस गठजोड़ को उजागर करती है जो राहुल गांधी को बचा रहा है। नागरिकता का रहस्य। क्या राहुल गांधी वाकई ब्रिटिश नागरिक है? क्या उनके पास डोमिनिकन रिपब्लिक का कोई कनेक्शन है? यह सवाल आज भी हवा में लटका हुआ है। न्यायपालिका का डर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जजों को डराना अब इतना आसान हो गया है? अगर न्यायपालिका सोशल मीडिया के कमेंट्स, मीडिया गॉसिप या बाहरी दबाव से प्रभावित होकर केस छोड़ने लगेगी तो आम आदमी इंसाफ के लिए कहां जाएगा? अगर कपिल सिब्बल जैसे वकील अपने यूट्यूब चैनल पर जुडिशरी की आलोचना करते हैं तो क्या जज उनसे भी प्रभावित होंगे? दोस्तों, भारत में 3 चीजों का सबसे ज्यादा सम्मान है, सेना, शिक्षक और न्यायपालिका। लेकिन जब कोर्ट के भीतर ही ऐसी चर्चाएं होने लगे कि जजों को डराया जा रहा है, फैसले बदले जा रहे हैं या जजों को सोशल मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ रहा है, तो आम आदमी का भरोसा डगमगाता है। यह केस अब किसी नई बेंच के पास जाएगा, लेकिन लखनऊ बेंच की इन घटनाओं ने भारतीय कानून के इतिहास में काला अध्याय लिख दिया है। आप क्या सोचते हैं? क्या जज साहब का फैसला पलटना सही था? क्या राहुल गांधी का रसूख कानून से भी बड़ा है? क्या जजों को सोशल मीडिया के दबाव में आना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अगर आप निष्पक्ष न्याय के साथ हैं तो वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।